हर जगह खून और हर डायरेक्शन से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और कैमरा फॉलो करता है एक लड़के को जो ज़ॉम्बीज से भाग रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं है, बल्कि वो तो कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। आखिर कौन है ये लड़का, क्योंकि ऐसे माहौल में जहाँ ज्यादातर लोगों की फट जाती है, वहीं ये कह रहा है कि मुझे काम पर जाना है, तो इसके लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का है अकीरा तेंदो। सपने बड़े आंखों में चमक, क्योंकि आज उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई है। दरअसल उसकी ड्रीम जॉब है कि उसे मूवी इंडस्ट्री में काम करना है, जहाँ उसका आज पहला दिन है। वो ऑफिस पहुँचता है जहाँ उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है, और तभी उसका बॉस उसकी मुलाकात उसके टीम लीडर कोसोगी से करवाता है। और वहीं अकीरा इतने में ही खुश हो रहा होता है, तभी उसके सामने होतोरी आ जाती है, जिसे पहली बार देखकर ही उसे प्यार हो जाता है। तो अकीरा सोचता है कि ये तो जन्नत है और इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम अकीरा की वेलकम पार्टी को देखते हैं, जहाँ ये आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी इनका टीम लीडर इन्हें सरप्राइज दे देता है कि अब इन्हें ऑफिस में काम करने के लिए जाना है, जिस पर शुरू में तो अकीरा हैरान हो जाता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके पूरी रात काम करता है। और ऐसे ही उसकी अगली रात भी, और वो 2 रात ओवर टाइम करके अपने घर पर पहुंचता है। लेकिन अगले दिन उसे और काम मिल जाता है और ऐसा लगता है कि उसका ऑफिस ही उसका घर बन गया है। फिर इसके बाद एक दिन अकीरा अपने जिगरी दोस्त केंचो से मिलता है, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। अकीरा उसको अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में बताता है, तो केंचो कहता है कि मैंने तेरे से कहा था कि तू अपनी जॉब छोड़ दे और वही कर जो तू करना चाहता है, और ये देख मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। और वो एक लड़की की फोटो दिखाकर कहता है, और ये देख ये मेरे एक क्लाइंट की बेटी है और ये मेरे प्यार में पड़ गई है, जिसको देखकर अकीरा को जलन होती है और वो एक पुरानी बात पर उससे लड़ाई कर लेता है। खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम अकीरा और ओतोरी को देखते हैं, और अकीरा कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो हासिल करना आता है, और तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस पर ओतोरी कहती है कि मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि ओतोरी भी अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। खैर यहाँ पर वो अकीरा को 2 ड्रिंक की बोतल देकर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन जैसे ही अकीरा ऑफिस पहुँचता है, उसका टीम लीडर उसको डांटने लगता है और उस पर काम का प्रेशर बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके टीम लीडर कोई अच्छा इंसान नहीं है। फिर इसके बाद अकीरा समझ गया होता है कि ये कोई बढ़िया जॉब नहीं है, और यहाँ उसकी हालत एक लाचार कुत्ते की तरह हो गई है, क्योंकि वो इस जॉब को कर नहीं सकता, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकता, जिसकी वजह से वो एक दिन मरने की भी सोचता है, लेकिन मरता नहीं है। लेकिन हम यहाँ उसके पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। खैर इसके बाद अगला दिन आ गया होता है और अकीरा ऑफिस जा रहा होता है, तो वो देखता है कि उसका पड़ोसी किसी इंसान को खा रहा है, जिसको देखकर वो डर जाता है, और जैसे ही वो बचकर उससे भाग रहा होता है, उस पर और ज़ॉम्बीज भी हमला कर देते हैं, जिससे बचकर वो भागता है। और हम वही वाला सीन देखते हैं जो हमने स्क्रीन की शुरुआत में देखा था। खैर वो ज़ॉम्बी से बचकर छत पर आ गया होता है, और वो एक गेट से कूदकर गेट की दूसरी साइड आ गया होता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी से बच जाता है। लेकिन वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो हंसता है और नाचने भी लगता है, क्योंकि अब उसे जॉब पर नहीं जाना होगा, और वो पूरे 1 साल बाद काम पर ना जाकर चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी उसे ओतोरी की दी हुई बोतल दिखती है, जिसकी वजह से उसे ओतोरी का ख्याल आता है, और वो उसे मैसेज करता है, जिस पर ओतोरी उसे अपना एड्रेस भेज देती है। अब अकीरा पाइप से लटक कर नीचे जाने लगता है, तभी उसे एक फ्लोर पर एक कपल दिखते हैं, जिसमें लड़की प्रेग्नेंट होती है, और वो काफी परेशान होते हैं क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज हैं, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अकीरा उनसे बोलता है कि वो बाहर जा रहा है, अगर उनको कुछ चाहिए तो वो उनके लिए ले आएगा, जिस पर वो अकीरा को खाना लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो कानों में ईयरबड्स लगाकर एक साइकिल उठाकर ज़ॉम्बी के बीचों बीच से निकलता है, मानो जैसे ज़ॉम्बीज उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। फिर अकीरा बताई गई लोकेशन पे पहुंच गया होता है। वो बेल बजाता है पर कोई जवाब नहीं देता, और गेट भी खुला होता है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है, और वहाँ पर उसे ओतोरी मिल जाती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और वो इशारा करके बताती है कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस होता है, और ओतोरी के ना चाहते हुए भी वो बॉस के साथ रिलेशनशिप में थी। खैर इतने में ज़ॉम्बी इन पर हमला कर देता है, जिससे ये बच जाते हैं। अकीरा ओतोरी को भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैर पर चोट लगी है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे दूर फेंक देता है। लेकिन अकीरा उठता है और उसके चारों खाने चित कर देता है, और इतने में ओतोरी उसके सर को तरबूज की तरह खोल देती है। लेकिन तभी वो गिर जाती है, और अकीरा को पता चलता है कि ओतोरी भी ज़ॉम्बी बनने वाली है, क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट रखा था। लेकिन तभी वो उस पर हमला कर देती है, पर अकीरा उससे बचकर उसे अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात हो जाती है, और वो पाइप से चढ़कर ऊपर जा रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिस कपल ने उसे सुबह सामान लाने के लिए कहा था, उनका पूरा घर तहस नहस हो चुका है और हर तरफ खून होता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि उन्हें भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया होगा, जिसकी वजह से वो उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसे ओतोरी की वही वाली बात याद आती है, जिसमें वो कहती है कि हम सब भूल जाते हैं कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, जिसको सोचकर वो डिसाइड करता है वो अब सब काम करेगा जो वो करना चाहता था, जिस पर वो एक लिस्ट बनाता है, और इसकी शुरुआत अपने घर को साफ करने से करता है। उसके बाद वो सुपरमार्केट में जाता है सामान लेने के लिए, और वो एक शॉप में भी जाता है जहाँ वह अपने बालों को कलर करता है। लेकिन वो किसी में भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो उसे वापस ब्लैक करवा लेता है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग पर अपनी एक पेंटिंग भी बना देता है, और एक पटाखे की दुकान में जाकर कई सारे पटाखे भी ले लेता है। इसके बाद वो अपनी साइकिल को छोड़कर एक बाइक को ले लेता है, और रात होने पर पटाखों को जलाता है, और ये सब काम करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और ऐसे ही उसने अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा कर लिया होता है। इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं, जहाँ खाना खाते वक्त उसकी सॉस और नमक खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी हर पसंदीदा चीज को अच्छी
तरीके से पूरा करना चाहता है, इसलिए वो सॉस और नमक को लाने के लिए सुपरमार्केट आ गया होता है। लेकिन वहाँ उस पर हेलमेट पहने एक लड़की उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि वो इंसान है और वो यहाँ सिर्फ सॉस और नमक लेने के लिए आया है। जिसके बाद वो देखते है कि वो सच बोल रहा है तो वो उसे छोड़ देती है, लेकिन अकीरा उसे बुरा भला बोलता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो एक खूबसूरत लड़की है, वो उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस सावधानी बरत रही थी। वैसे इस लड़की का नाम सुजुका है और यहाँ पर अकीरा को उससे प्यार हो जाता है। बेचारा सिंगल लड़का है तो ये तो होना ही था। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा होता है, जिसे अकीरा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके पीछे ही भाग लेता है। लेकिन शिजुका उससे बड़े स्टाइल में लड़ती है, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे वो साउंड से डिस्ट्रैक्ट करके उसे दूर भेज देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहीं अकीरा सुजुका के ऊपर फिदा हो जाता है और वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुजुका कह देती है कि तुम एक चुंबक की तरह हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो इन ज़ॉम्बी से ही लड़ती रह जाऊंगी और मैं ऐसे खतरे में नहीं पड़ना चाहती, तो हमें अलग अलग ही रहना चाहिए। और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम अकीरा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे याद आता है कि उसका एक जिगरी दोस्त भी है, और याद भी तब आता है जब उसे एक लड़की रिजेक्ट कर देती है। फिर अकीरा केंचो से पूछता है कि वो कहाँ है, तो केंचो बताता है कि वो एक लव होटल में है और होटल के गेट के बाहर ही ज़ॉम्बीज हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर अकीरा कहता है कि वो उसे बचाने आ रहा है। केंचो उसे आने के लिए मना करता है, लेकिन अकीरा कहता है कि बाद में पछताने से बढ़िया तो उसे ज़ॉम्बीज ही खा ले। खैर इसके बाद वो केंचो को बचाने के लिए निकल जाता है, जहाँ उस पर कई ज़ॉम्बीज हमला करते हैं, लेकिन वो बच बचाकर लोकेशन पर आ गया होता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो वो म्यूजिक को चलाकर उनको म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन कई ज़ॉम्बीज फिर भी उसके रास्ते में आते हैं, जिनसे बचकर वो होटल में घुस जाता है और वो केंचो को ढूंढ लेता है। और ये एक दूसरे को देखकर खुश हो ही रहे होते हैं, तभी पीछे से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बचकर ये बाहर आ जाते हैं और एक सेफ जगह पर आकर लजीज खाने का मजा लेते हैं। और यहाँ केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट को भी देख लेता है, और तभी इनकी बातों से अकीरा को ख्याल आता है कि वो शुरू से ही एक सुपर हीरो बनकर लोगों की जान को बचाना चाहता था, और इसे वो अपनी बकेट लिस्ट में लिख लेता है। लेकिन ये देखकर केंचो से कहता है कि ना तो तू स्पाइडरमैन की तरह जला फेंकता है और ना ही आयरन मैन की तरह उड़ सकता है, तो तू सुपर हीरो कैसे बनेगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और केंचो देखता है कि अब पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैल गए हैं, और वो कहता है कि हमें जल्दी से इस शहर से निकल जाना चाहिए। जिस पर अकीरा कहता है कि हमें पहले मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक शार्क सूट है, एक ऐसा डाइविंग सूट जिसे पहनने के बाद ज़ॉम्बीज के काटने का कोई असर नहीं होगा, और अगर उसे सुपर हीरो बनना है तो उसे वो सूट पहनना होगा। जिसके बाद ये वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले इन्हें ट्रिप के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, तो सामान लेने के लिए ये एक शॉप के पास आ गए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बस जो लोगों से भरी होती है वहाँ आ जाती है, जिस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। लेकिन ये लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये 2 लड़की और एक आदमी को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ अकीरा देखता है कि इस बस में सुजुका भी होती है, जिसे लेकर ये जल्दी से शॉप का शटर बंद कर देते हैं और ये सब बच जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि वो एक सेफ जगह है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं है, और शिजुका भी इनके साथ जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बस ड्राइवर को ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। फिर इसके बाद ये ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिजुका इन्हें ज्वाइन नहीं करती। वो कह देती है कि उसे ये देखना है कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। इसके बाद ये 4 लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और बस ड्राइवर यहीं पर सो जाता है। और वहीं अकीरा अपने औरों को ब्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी तरह लड़कियों के सामने चुतियापा करने की वजह से उसका पोपट हो जाता है। लेकिन केंचो तुम्हारे दोस्त की तरह दोनों को सेट कर लेता है, और यहाँ ये तीनों अकीरा को ऐसे फेंकते हैं जैसे दूध में से मक्खी। लेकिन यहाँ इनके पास सुजुका आ जाती है, पर तुम्हारे पास कोई नहीं आने वाला। खैर यहाँ पर सुजुका देखती है कि अकीरा के हाथ में चोट लगी है, तो वो उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है और उसे बताती है कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। और ऐसे ही बात करते वक्त ये देखते हैं कि बस ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया है, और तभी वो इन पर हमला कर देता है, जिससे बचकर ये भागते हैं। और दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं, जहाँ ज़ॉम्बी आ गया होता है, और वो ज़ॉम्बी पहले लड़की के काट लेता है, और ये जैसे ही उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरी लड़की को भी काट लेता है, जिसे देखकर केंचो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहीं अकीरा उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए भागता है। वहीं केंचो ज़ॉम्बी से छुपा होता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है, मगर तभी सुजुका तेज म्यूजिक बजा देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी उसकी तरफ जाने लगते हैं। और वहीं अकीरा केंचो के पास आ गया होता है, और दूसरी तरफ सुजुका शटर खोलने की जैसी कोशिश करती है, वो दोनों लड़कियां जो अब ज़ॉम्बी बन गई हैं उस पर हमला कर देती हैं। लेकिन अकीरा और केंचो उसे बचा लेते हैं, और ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और तभी ये वहाँ पर कैंपर को देखते हैं और इसमें भागने लगते हैं। लेकिन शुरू में तो सुजुका इनके साथ जाने के लिए मना करती है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब होती है कि उसे इनके साथ जाना पड़ता है। पहले इसकी थोड़ी देर बाद ये डिसाइड करते हैं इन्हें एक ही जगह यानी कि मरीन पैराडाइज एक्वेरियम ही तो जाना है, तो क्यों ना ये एक साथ ही चले। जिस पर शुरू में तो सुजुका मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है, और ये रास्ते में सुप योगा, पैराग्लाइडिंग और कैंप फायर भी करते हैं, जहाँ ये पटाखे भी जलाते हैं। और ये सब करके ये तीनों काफी खुश भी होते हैं। और इसके बाद ये हॉट स्प्रिंग भी आ गए होते हैं, जहाँ ये दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि एक्वेरियम पहुँचने के बाद इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। खैर अगले दिन ये एक्वेरियम पहुँच गए होते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने किलो का ट्रैप लगा रखा होता है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने टीम लीडर कोसोगी
कोसुगी को देखता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि ये सब एक सपना था और वो अब भी ऑफिस में अपनी गधा मजदूरी कर रहा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो सब रियल था। इसके बाद कोसुगी उसे बाहर लेके आ जाता है और उसे बताता है जब ज़ॉम्बी का हमला हुआ था तो वो यहाँ एड की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बाहर ज़ॉम्बी थे तो इन्होंने यही रहने का फैसला किया था और इन्होंने इस जगह को एक शेल्टर में बदल दिया होता है, जिसमें हर किसी को अपने अपने काम के हिसाब से बांट दिया जाता है और इन्हें यहाँ खाने को भी मिलता है। और तभी हम यहाँ उन्हीं कपल को देखते हैं, यानी कि इन्हें किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये लोग इस प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ते हैं और उससे इस हालत में भी काम करवाते हैं और इस पर ये सवाल भी नहीं उठा सकते। इसके बाद हम शिजुका और केंचो को भी देखते हैं, जिनसे ये लोग यहाँ पर काम करवा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अकीरा इनके पास जाने की कोशिश करता है, उसका लीडर उसे रोक देता है और कहता है कि अभी मैंने तुम्हें अपनी सिक्योरिटी टीम से तो मिलवाया ही नहीं। इसके बाद हम सिक्योरिटी टीम को देखते हैं और इनकी सिक्योरिटी में कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी होते हैं और ये ज़ॉम्बी इन्होंने इसलिए रखे होते हैं ताकि इनके खाने को कोई न चुरा ले। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इन्हें ट्रक अंदर या बाहर करना होता है तो एक बंदा स्पीकर में साउंड प्ले करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी इसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये अपने ट्रक को दूसरी तरफ पार कर देते हैं। फिर कोसुगी अकीरा से पहले की तरह काम करने के लिए कहता है जैसे वो ऑफिस में किया करता था, जिस पर अकीरा कहता है कि वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना है और वो अपनी हर इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, जिस पर कोसुगी कहता है कि बाहर बहुत खतरा है जबकि यहाँ तुम और तुम्हारे दोस्त सुरक्षित रहेंगे और क्या तुम अपनी बकेट लिस्ट के चक्कर में अपने दोस्त की जान को खतरे में डालोगे। अब दोस्तों के ऊपर बात आने की वजह से वो कोसुगी के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस की तरह यहाँ भी अकीरा गधा मजदूरी करने लग गया होता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग बाकी सब लोगों को कम और सिंपल खाना देते हैं जबकि इनके पास जरूरत से ज्यादा और शानदार खाना होता है, जिसकी वजह से केंचो इन पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस आदमी के कहने पर वो शांत हो जाता है क्योंकि अगर इन्होंने उनको कुछ कहा तो वो इनको बाहर निकाल देंगे और बाहर बहुत खतरा है और वैसे भी इनके साथ एक प्रेग्नेंट वुमेन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक ट्रक में घुस गया है, लेकिन उसका ड्राइवर उस पर ध्यान नहीं देता और वो ऐसे ही ट्रक को अंदर ले आया होता है और वो जैसे गेट खोलता है वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और इसी बीच कई सारे ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और वो इन सब लोगों पर हमला कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में कुछ ज़ॉम्बी पानी में गिर जाते हैं जिन्हें शार्क खा लेती है और वहीं दूसरी तरफ केंचो और शिजुका अकीरा को लेके आ गए होते हैं ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन अकीरा इन्हें जाने से मना कर देता है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये कह देता है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं और ये जगह सेफ है और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिजुका अकीरा की बकेट लिस्ट को पढ़ लेती है और वो समझ जाती है कि वो उनके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए वो केंचो के साथ अकीरा के पास आ जाती है और वो अकीरा को कहती है कि उसे ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी बकेट लिस्ट को पूरा कर लेना चाहिए और अपनी बकेट लिस्ट देखते ही उसे समझ आ गया होता है कि उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। लेकिन इतने में ही कोसुगी शिजुका से बकेट लिस्ट छीन लेता है और उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है, लेकिन तभी अकीरा उससे अपनी बकेट लिस्ट छीन लेता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए अब और काम नहीं करेगा और अपनी हर इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिन्हें देखकर सब डर जाते हैं और इनका लीडर कोसुगी तो डरकर सबसे पहले भाग जाता है, लेकिन अकीरा और उसके दोस्त सब लोगों को वहाँ से बाहर निकालकर एक सेफ जगह पे लेके आ गए होते हैं। लेकिन तभी यहाँ वो शार्क आ जाती है जिसने ज़ॉम्बीज को खा लिया था और ज़ॉम्बीज को खाने के बाद ये भी ज़ॉम्बी बन जाती है और इसी वजह से इसके पैर भी निकल गए होते हैं, जिससे बचकर ये भागते हैं। लेकिन तभी अकीरा को एक सेफ रूम दिखता है और वो सब लोग उसमें आ गए होते हैं, लेकिन कोसुगी बाहर ही रह जाता है और अब अकीरा ये डिसाइड करता है कि वो कोसुगी को बचाने जाएगा और तभी उसे वहाँ उसका वही सुपर हीरो सूट दिखता है जिसे वो यहाँ लेने आया है। वहीं दूसरी तरफ कोसुगी शार्क की नजरों में आ गया होता है और शार्क उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन तभी अकीरा सूट पहनकर सुपर हीरो वाली एंट्री के साथ शार्क को एक किक मारता है, लेकिन शार्क उस पर फिर हमला कर देती है जिसे वो अपने हाथों से रोकता है। लेकिन इसी बीच कोसुगी यहाँ से भागने के चक्कर में गलत गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से कई सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और वो कोसुगी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ केंचो बुलडोजर लेकर आ जाता है और कहता है कि इसे मैं संभालता हूँ और अकीरा कोसुगी को बचाने के लिए चला जाता है और यहाँ शार्क को बुलडोजर से कुछ नहीं होता तो केंचो उसे एक बड़े से होल में फंसा देता है और वहीं दूसरी तरफ अकीरा कोसुगी को बचा रहा होता है, लेकिन वो डरपोकों की तरह कई कोने में छुप जाता है। लेकिन तभी यहाँ सुजुका आ जाती है जिसने 2 स्पीकर में गाने बजा रखे होते हैं और वो ज़ॉम्बी से बच बचाकर पानी के पास आ गई होती है और वो दोनों स्पीकर्स को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी पानी में गिर जाते हैं। और तभी यहाँ केंचो आ जाता है और वो बताता है कि उसने भी शार्क को ठिकाने लगा दिया होता है और ये देखकर ये खुश होने लगते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन तभी कोसुगी बाहर निकल आता है और कुछ कहने ही लगता है, इतने में शार्क निकलकर उसे उड़ा देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। अकीरा उसे देखने जाता है तभी शार्क उस पर भी हमला कर देती है और इसी बीच वो उसके एक हाथ को अपने दांतों में पकड़ लेती है। लेकिन तभी शिजुका उन्हें बताती है कि उन्हें इस बैटरी से उस शार्क के कमजोर हिस्से पर इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। केंचो इस बैटरी को अकीरा की तरफ फेंकता है, अकीरा इसे पकड़ लेता है और अपने सूट की मदद से शार्क के कमजोर हिस्से पर इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से शार्क निपट गई होती है। इसके बाद सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब ये जगह वैसे भी रहने लायक नहीं बची है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके कोवर्कर्स ने कोसुगी की जॉब छोड़ दी होती है क्योंकि वो जरूरत के टाइम तो कम आया ही नहीं होता है। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में खाने का सामान भरकर यहाँ से निकल जाते हैं और अकीरा, केंचो और सुजुका भी यहाँ से निकल जाते हैं और साथ ही वो अकीरा की बकेट लिस्ट
लिस्ट में अपने काम को लिख देते हैं। जैसे कि केंचो लिखता है कि उसे कॉमेडियन बनना है और सुजुका लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।